बाबा कहाँ है अम्मी? वो तो अपने कमरे में होंगे। बस बहुत है अम्मी, मैं और नहीं खा सकता। खा लो खा लो। नहीं अम्मी, अब और कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा मेरा। मैं देती हूँ बुरहान साहब, आप क्यों जहमत कर रहे हैं? जरूरत नहीं है। क्या मैं खुद पानी नहीं ले सकता? लोग पूछते हैं कि रीछ की गर्दन तली हुई क्यों होती है? क्योंकि वो अपना हर काम खुद करता है। कहाँ जा रहे हो बुरहान साहब? हटो। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? कब तक अपने बेटे के साथ टेबल पर नहीं बैठे? नाहिदा बेगम, मेरा मुंह ना खुलवाओ तो बेहतर है। ऐसा मत करें बुरहान साहब, फिर ये कैसा घर, कैसी फैमिली है ये? मुझसे क्या पूछ रही हो? तुम ही थी ना जो मेरे पीछे पड़ी रहती थी ना कि इसे एक चांस और दे दो, हर चांस के बाद। अपने बेटे से पूछो जिसने मुझे पूरे मुल्क के सामने शर्मिंदा करवाया है टीवी पर। अब क्या मुंह दिखाऊं मैं? रहम करो, इंसान से क्या गलतियां नहीं हो जाती? और कितनी दफा ये गलतियां करेगा? आखिर कितनी दफा? तुम्हारे बेटे की जिंदगी ही एक गलती है। प्लीज ऐसा मत करें बुरहान साहब, बाप और बेटे को चाहिए कि एक दूसरे के साथ। छोड़िए अम्मी, जाने दीजिए। मैं कुछ भी कर लूं इनके लिए काफी नहीं है ना बाबा? अहमद के ग्रेड्स बेहतरीन है, अहमद एक आर्किटेक्ट है, अहमद बेहतरीन है। अली कमाल क्या है? अली कमाल जो भी करे वो गलती है। मेरे बाप का बस एक ही बेटा है, उसका नाम है अहमद। क्या है अली कमाल? हाँ, अली कमाल, अली कमाल को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। बाबा आपने मुझे कभी समझा ही नहीं, तो आज क्या आप समझेंगे? जाने दीजिए, जाने दीजिए मुझे। क्या वो गलत कह रहा है बुरहान साहब? मैं अपने इकलौते बेटे अहमद की मौजूदगी भूल गया, क्योंकि उसने मुझे भी शर्मिंदा करके रख दिया था नाहिदा बेगम। ठीक कह रहे हैं बुरहान साहब, ठीक कह रहे हैं आप बुरहान साहब, गलत है वो। अगर हम इस पैटर्न पे काम करें जो हमें मिस शहरजाद ने दिए तो मेरे ख्याल में काफी अच्छा होगा। हमारे पास एक बड़ा प्लान होना चाहिए ये काम करने के लिए। आप क्या कहती हैं मिस शहरजाद? ये तो आपकी खासियत है मिस ज़ैनब। मेरे ख्याल से आपको और उलझाने के बजाय मुझे जाना चाहिए। आई विश यू वेरी गुड लक। हम एक तवील सफर साथ गुजारेंगे, अपने आप को थका मत लीजिएगा। गुड इवनिंग। खुदा हाफिज। ओके। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। टैक्सी मिल सकती है? टैक्सी की जरूरत नहीं है मिस शहजाद, ये आपकी कार है, मुझे लगा आपको मालूम होगा। हाँ। करीम साहब ने कहा था कि चाबियां आपको दे दूं। आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको ड्राइवर चाहिए तो मैं बुला दूं? नहीं, बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।
प्यार में मुब्तला हो गए हो तो ये कभी मत कहना कि तुम्हें प्यार का जुनून नहीं। तुम्हें होगा। ये गलती कभी मत करना, कभी नहीं। बैठ जाओ फिरदौस। मैंने ये गैर इरादी तौर पर सुन लिया। तुम्हें सुन के हैरत हुई है क्या? मुझे नहीं हुई। उदास मत हो, वक्त पर छोड़ दें, सब ठीक हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल। अम्मी मेरे बाप के बारे में हमेशा ऐसा सोचती है। मेरे बाप ने हमें छोड़कर एक घटिया औरत का खिलौना बनना पसंद किया, ये बात नहीं भूलती मेरी माँ। तो फिर क्या ऐसा नहीं हुआ था? हाँ, ऐसा ही हुआ था, लेकिन मैं दरमियान में पिस रहा हूँ। अम्मी मुझे ऐसे इम्तिहान में डाल रही हैं जहाँ वो खुद हैं और मेरी मोहब्बत है। शायद वो चाहती हूँ कि तुम उनसे और ज्यादा मोहब्बत करो। इसका मतलब है मैं किसी से मोहब्बत ना करूं? मुझे नहीं पता। मैं अपनी माँ से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन ये काफी नहीं है। कोई भी प्यार उनके प्यार का नेमुल बदल नहीं है। सही बात है। ऑनर साहब कुछ खा तो लीजिए। मेरा दिल नहीं कर रहा। कोई टैक्सी मिल सकती है? जी मैम, कॉल कर दी है, कुछ देर में आ जाएगी। क्या मुसीबत है? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हमारे मेहमान के लिए कोई टैक्सी नहीं है? फिलहाल तो कोई गाड़ी नहीं है सर। आप क्या कर सकते हैं? आप परेशान मत हो, मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए मेरे साथ। आप क्यों परेशान हो रहे हैं मेरी वजह से? अरे आइए ना, तकल्लुफ मत कीजिए प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। ओनर साहब। ओनर शहजाद, सिर्फ ओनर। आप क्यों पूछ रहे हैं? मैंने सोचा कि अगर तुम पास ही हो तो मैं देखना चाहता हूँ तुम्हें। मुझे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। काफी लेट हो गए काम में। शहजाद ने मुझे काफी इन्फॉर्मेशन दी है प्रोजेक्ट के हवाले से, पर बीनू मैडम से मुलाकात नहीं हुई। तुम नेक्स्ट मीटिंग में मिल लोगी उससे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तुम्हारा यहाँ पर आने का बहुत शुक्रिया। You're welcome। बैठो प्लीज। क्या पियोगी? मेरे पास सिर्फ कॉफी पीने तक का टाइम है। घबराओ मत, मैं कैन का ज्यादा वक्त नहीं चुराऊंगा। बात सुने। जी सर। हम कॉफी पियेंगे। ओके सर। अगर हम एक ही छत के नीचे भी रहें तो भी मैं कैन का वक्त नहीं चुराऊंगा, मेरा वादा है। क्या हम दोबारा इस बारे में बात करेंगे? तुमने मुझे बीच में छोड़ दिया है शहजाद।
अपनी जगह तुम सही हो। अगर तुम मुझे 1001 रातों तक भी अजियत दोगी तब भी तुम सही हो, लेकिन ये सजा कब खत्म होगी मुझे नहीं पता। ओनर साहब, तुम मुझे सिर्फ ओनर कहा करो प्लीज। मेरा ताल्लुक सिर्फ अपने आप से नहीं है ओनर साहब, मेरे बेटे से भी है। मैं जानता हूँ। कैन की कबूल करने तक मैं ओनर नहीं कह सकती। तो फिर मुझे तुम कदम उठाने दो। तो फिर शुरू करते हैं कैन से पहले बात करके। क्यों ना आप ये कैन को खुदा कर दें? मुझे खुशी होगी। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कंस्ट्रक्शन इंजीनियर रेसिंग बोर्ड में रहता है। क्यों? आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि आप अदाद-ओ-शुमार में खासी दिलचस्पी रखते हैं, इसीलिए तो वहाँ रहते हैं। नहीं, मेरी जॉब अदाद-ओ-शुमार के बारे में है, लेकिन मैं खुद नहीं। मैं सुबह उस वक्त उठता हूँ जब मेरा दिल चाहता है और बहुत अच्छा लगता है। एक मोटराइज्ड बोट, एक सेल बोट। ओह, तुम देखना चाहोगी? रास्तों के दरमियां छुपी हुई है दूरियां, पहली सी ये रात है, रोशनी के दरमियां दिल की दीवारों पे लिखे वो शाम गुम हुए कहाँ, ये सांस रुक गई है क्यों इस रात की। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम सलाम। भूख लग रही होगी आपको? मैंने इंडियन फूड बनाया है, यूके में सीखा था मैंने से। बस जल्दी से आए और खा के बताएं कैसा बनाइए। मुझे भी बहुत भूख लग रही है। इंटरेस्टिंग। बारिशों में रोती बूंदें गिरती रही, कहती रही नाम तेरा, ये फासले हर पल बढ़ते रहे, ऐसे हुए हम क्यों जुदा, और फिर इस तरह कभी कभी कोई मौसम है तो चढ़ने के लिए, दिल की दीवारों पे लगे वो लफ्ज़ हुए कहाँ। ये है, जरा संभल के आराम से। वाह, ये तो बहुत जबरदस्त बोट है। हाँ। अरे, इसका नाम कैसा है? दादी के नाम पे है। दादी के नाम पे क्यों? कोई खास वजह? उस वक्त मेरी जिंदगी में उनसे ज्यादा अहम खातून कोई और नहीं थी। अगर आप नाम चेंज करोगे तो किसका नाम रखोगे? फिर से दादी माँ का नाम रखोगे? तुम मुझसे ये उम्मीद नहीं करती कि मैं तुम्हें ये बताऊंगा, है ना? मैं तो चांस ले रही थी। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल बंद है। किसको कॉल कर रही हो? करीम साहब, उन्हें आज की मीटिंग के बारे में बताना था, इसलिए कॉल कर रही थी।
मॉर्निंग मिस शहजाद। गुड मॉर्निंग। मैं ब्रेड और अखबार तकसीम कर रहा हूँ, आपको कुछ चाहिए? नहीं, बहुत शुक्रिया। काम पर जा रही हैं क्या? मैं आपके लिए टैक्सी ले आऊँ? शुक्रिया, मेरे पास गाड़ी है, मैं चली जाऊंगी। अरे वाह, पार्किंग एरिया में है क्या? हैव अ गुड डे। यू टू मूसा। हाँ, मेहरबान आपस से जरूर पूछ लीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल। ये बेहतर होगा कि आप इस पे ना चढ़ें। बिल्कुल, मैं ख्याल रखूंगी इसका। बहुत शुक्रिया। You're welcome. Get well soon. बहुत तकलीफ हो रही होगी ना? मुझे पहले तो कुछ समझ नहीं आया बीनू, लेकिन जब खून बहते हुए देखा तो पता चला। शहजाद क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम। मुझे नहीं मालूम, एकदम से किसी ने गोली मार दी। चेहरा नहीं देख पाई मैं। शहजाद मैडम बाल बाल बच गई हैं ऑनर साहब। गोली इनके घुटने को छूकर गुजर गई है, इसलिए खतरे की कोई बात नहीं है। फिर भी मैं इनको कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ ताकि इन्फेक्शन ना हो। डॉक्टर साहब मुझे बताएं शहजाद कैसी है? बेहतर हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगी, परेशानी की कोई बात नहीं। क्या वाकई? अरे इतने परेशान मत हो ऑनर साहब, सब ठीक हो जाएगा। क्या पुलिस ने शहजाद का बयान लिया था? लिया था, आप परेशान मत हो, वो लोग मेरे दोस्त हैं, मीडिया पे नहीं आएगा। ठीक है, आपका शुक्रिया। एक्सक्यूज मी ऑनर साहब, मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, ये आपको लेनी होंगी। ओके, थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। डॉक्टर को बुला लूं? बस थोड़ा सा दर्द है। मैं कॉफी लेने जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए? नहीं थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बीनू ने आपको भी बुला लिया, हम बिला वजह आपको तकलीफ देते हैं। देखिए कोई सीरियस बात नहीं हो रही साहब। मैं बहुत डर गया था, तुम्हें कुछ हो जाए मुझे बर्दाश्त नहीं है। अरे भाई क्या कर रही हो? कुछ नहीं। क्या मुझे आधा किलो नाशपाती मिल सकती है? जरूर, ये लें। मेहरबान आंटी, आप मुझे दूध ला के दे सकती हैं? जरूर मेरा बच्चा, अभी लेकर आती हूँ।